संस्थान में ऐसा कभी नहीं होता कि आप कोई जींस पहन के जा रहा है, कोई भगवा पहन के जा रहा है, कोई कुछ पहन के जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि एक मैटर जो आपने सुना होगा कर्नाटक राज्य का, कि कुछ लड़कियां, कुछ मुस्लिम गर्ल्स जो कि कुरान के अकॉर्डिंग उनका हिजाब पहनना कंपलसरी होता है या नहीं, इस मैटर में बात नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि वो हिजाब पहन के जब वो गई थी पढ़ने के लिए, तो उन्होंने जैसे ही क्लास में एंटर किया तो उन्हें क्लास में एंट्री देने से मना कर दिया गया था, इसके बेस पे कि वो हिजाब क्लास में नहीं पहन सकती। तो ये मामला इतना सीरियस हो गया कि पहुंच गया हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया कि जो हिजाब पहनना उसका फंडामेंटल अधिकार है और कुरान और उसकी आज्ञा देता है। तो इसके अकॉर्डिंग स्कूल संस्थान जो है कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए थे, जब तक कि इस पर कोई निर्णय नहीं आ जाता। अब नेक्स्ट डे भी फिर वो गई क्लास में, तो कुछ हिंदू लड़कों लड़कियों ने भगवा पहन के उनको रोक दिया गया वहीं पे। तो इसी बेसिस पे कहीं कहीं जगह नारेबाजी हुई, कहीं पत्थरबाजी हुई। तो ये मैटर इतना बड़ा हो गया कि जो सिंगल बेंच थी, जो सिंगल जज बेंच थी, तो उन्होंने वो मैटर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया लार्जर बेंच को। तो 3 जजेस की बेंच ने तो ये ऑर्डर दिया है, इंटरिम ऑर्डर दिया है कि स्कूल कॉलेज जब तक के लिए खोल दिए जाएं जबकि अंतिम निर्णय इस पर नहीं आ जाता है। लेकिन धार्मिक कपड़े पहन के शिक्षण संस्थान में एंट्री करना मना कर दिया है फिलहाल के लिए। अगर ये देखा जाए कि क्या स्कार्फ पहनना या फिर हिजाब पहनना, क्या ये फंडामेंटल राइट है, अगर आर्टिकल 25 को देखा जाए तो क्या ये कहता है, क्या हिंदुओं को भगवा पहनने के लिए बोलता है या फिर कुछ और इसका प्रावधान है, तो वो पता चलेगा आपको 14 तारीख को 2:50 यानी 2:30 बजे, क्योंकि इस पर निर्णय आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया ये मैटर हो गया बहुत बड़ा। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, तमिलनाडु में 2018 में एक केस था और 2016 में भी था। 2016 में हिजाब पहनना अलाउड था, लेकिन 2018 का जो मैटर था उसे पलट दिया गया। उसमें कहा गया कि हिजाब पहनना जो संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, वहां पे अलाउड नहीं है। बिकॉज ऑफ ये ऐसा नहीं है हिजाब पहनना मना है, ऐसा नहीं है, लेकिन शिक्षण संस्थान में पहनना मना है, क्योंकि वहां पे एक ड्रेस कोड होता है, आपको पता होगा। शिक्षण संस्थान में ऐसा कभी नहीं होता कि आप कोई जींस पहन के जा रहा है, कोई भगवा पहन के जा रहा है, कोई कुछ पहन के जा रहा है, अगर वहां का ड्रेस कोड है तो। क्योंकि सभी बच्चों को एक समान नज़र से ट्रीट किया जाए, इसके लिए वहां का एक ड्रेस कोड होता है। और ये धार्मिक बातें हैं उनको एक साइड में रख के वहाँ पे आप जाते हो पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए जाते हो तो सबके पास एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ टीचर जो है सभी को एक समान निगाह से देखे, एक समान उनको ट्रीट करे। अगर हिजाब पहनना कुरान अलाउड करता है या भगवा पहनना हिंदू के अकॉर्डिंग अलाउड है, तो ये क्या आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपको पता चल जाएगा 14 फरवरी को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है। तो इसीलिए आपका क्या इस पे विचार है, आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये तमिलनाडु में बैन हो चुका है हिजाब। और आपको पता हो, किसी भी कानून को रिपील किया जाता है वो उसके आधार पर किया जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आर्टिकल 25 देखेंगे तो उसमें आप जो शिक्षण संस्थानों से रिलेटेड आपको बता देंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जो बात करता है। लेकिन अगर आर्टिकल 19 का क्लॉज ए देखेंगे तो वहां पे आपको दिया गया है तो फ्रीडम टू एक्सप्रेस, तो वहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या है। तो रसिया में भी अगर बात की जाए तो जो शिक्षा के संस्थान है वहां पे भी हिजाब पहनना बंद है। और बात की जाए तमिलनाडु, अभी करंटली 2018 का जो निर्णय था उसमें भी हिजाब को रोक लगा दी गई है शिक्षण संस्थानों में पहनने से। अब ये डाउट सभी का बनता है कि जो सिख होते हैं उनको जो कपाट धारण करने की, उनका भी तो ये प्रावधान होना चाहिए। जब सभी का है तो वो क्यों, उनके शिक्षण संस्थानों में देख लो साथ में कपाट भी होगा, पगड़ी भी बंधी हुई होगी, उनका क्या है। तो उनके लिए वही आर्टिकल अलग से प्रावधान करता है कि सिखों के लिए अलाउ है, हिंदू के लिए अलाउ नहीं है, मुस्लिम के लिए और किसी के लिए भी अलाउ नहीं है। सिखों के लिए अलग से प्रावधान दिया गया है, तो उन पे ध्यान मत दो, अपनी तरफ ध्यान दो और निर्णय का वेट करो। 14 तारीख को, 14 फरवरी को 2:30 पे निर्णय आ जाएगा। और इस चैनल से जुड़े हुए रहना, मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। आपके क्या इस पे व्यू बन रहा है, कमेंट कर सकते हो।